1912 में एक बर्फानी तौदे से टकराकर समंदर बुर्द हो जाने वाले शोहरा आफाक बहरी जहाज का मलबा देखने के लिए जाने वाले 5 अफराद मौत का शिकार हो गए। इनमें एक पाकिस्तानी कारोबारी खानदान का बाप बेटा भी शामिल थे। 16 जून 2023 जुमे के रोज कैनेडियन आइस ब्रेकर बहरी जहाज पोलर प्रिंस न्यू फाउंडलैंड से रवाना हुआ। ये जहाज तजर्बाती टाइटन आबदोज को टू करके और समंदर की तह पर करीब 4 किलोमीटर की गहराई पर मौजूद टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाने वाली 5 रुकनी टीम को लेकर इस मुकर्ररा मकाम पर पहुंचा, जहां से इस आबदोज ने गौता लगाना था। इससे कबल गुज़िश्ता 4 हफ्तों में खराब मौसम की वजह से दीगर टीमों पर मुश्तमिल 3 मिशन मनसूख कर दिए गए थे। लेकिन इस दिन इस मुहिम जोई के लिए इस सफ़र का इंतज़ाम करने वाली कंपनी ओशन गेट ग्रुप पर उम्मीद थी। मरूफ मुहिम जो हमेश हार्डिंग ने हफ्ता के रोज़ इंस्टाग्राम पर लिखा कि मौसम की सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है और अगले रोज़ रवाना होने की कोशिश की जाएगी। अगर मौसम की ये सूरत हाल बरकरार रहती है तो मज़ीद अपडेट्स का इंतज़ार करें, हम आपको आगाह करेंगे। सफ़र पर रवाना होने वाली टीम को टाइटन के लॉन्च और रिकवरी प्लेटफॉर्म पर रबड़ की कुश्ती के जरिए ले जाया गया और फिर आबदोज के अंदर दाखिल किया गया। आबदोज के अंदर सिर्फ बैठने की जगह थी। अमरीकी कोस्ट गार्ड के मुताबिक टाइटन ने इतवार 18 जून की सुबह समंदर में गौता लगाया। समंदर की सतह से तह तक उतरने में अंदाज़न 2 घंटे लगते हैं, मगर सुबह 10:45 पर टाइटन आबदोज का सतह समंदर पर मौजूद बहरी जहाज पोलर प्रिंस से राब्ता मुनक़ते हो गया था। टाइटन के दोबारा सतह समंदर पर नमूदार होने के मुतवक्के वक्त के करीब 3 घंटे बाद यानी शाम 5:40 पर पोलर प्रिंस ने अमरीकी कोस्ट गार्ड को आबदोज की गुमशुदगी के बारे में मतला किया। उस वक्त टाइटन से राब्ता मुनक़ते हुए तकरीबन 8 घंटे गुजर चुके थे। इसके बाद बैन अल-अक़वामी सतह पर तलाश और बचाव की कोशिशें शुरू हो गईं। जहाज के गायब होने की इत्तला मिलने के बाद अमरीकी बहरिया ने अपने एक्टिविस्ट डेटा यानी सौती मालूमात का तज्ज़िया किया और एक ऐसी गैर मामूली तब्दीली नोट की जो टाइटन आबदोज की मुमकिना मौजूदगी के इलाके में होने वाले किसी धमाके से मुताबकत रखती थी। ये वही वक्त था जब मवासलाती राब्ते मुनक़ते हो गए थे। बहरिया के एक ओहदेदार ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अगरचे इस वक्त इस मालूमात को आम नहीं किया गया था, लेकिन बहरिया ने इतवार को ये मालूमात कोस्ट गार्ड को फराहम कर दी थी, जिसने अपनी तलाश जारी रखी। पीर की से पहर तक शुमाली कैरोलिना से एक C-130 हरकुलेस तैयारा और ज़ेर आब सोनार आलात का हामिल एक कैनेडियन P-8 तैयारा तलाश में शामिल हो गया। मंगल के रोज़ मौसम बेहतर हुआ और हद निगाह में इजाफा हुआ और इस सुबह तक 10,000 मुरब्बा मील यानी 25,900 मुरब्बा किलोमीटर की तलाश की जा चुकी थी। इस दिन अमरीकी एयर नेशनल गार्ड का एक ग्रुप वहां पहुंचा, जिसने कैमरे से लैस रिमोट से चलने वाले रोबोट तलाश के लिए इस्तेमाल किए। दरी असना सोनार आलात ने मंगल की रात और बुध की सुबह बैंग करने यानी जोर से खटखटाने जैसी आवाज़ों का पता लगाया, जिससे ये उम्मीद पैदा हुई कि टाइटन पर सवार अफराद तब भी जिंदा थे। मगर वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा था, क्योंकि आबदोज में सिर्फ इतनी ऑक्सीजन मौजूद थी जो इससे अगली सुबह तक चल सकती थी। जुमेरात 22 जून की सुबह एक रोबोटिक गाड़ी ने समंदर की तह पर टाइटन की का एक हिस्सा दरियाफ्त किया, जिसके बाद टाइटन की बॉडी के अगले और पिछले सिरे भी मिल गए। जुमेरात के रोज़ कंपनी ने एक बयान जारी किया, जिसमें कंपनी के CEO और पायलट स्टॉकटन रश समेत हलाक होने वाले दीगर अफराद के लिए अफसोस का इजहार किया गया। इस आबदोज में रश और हार्डिंग के अलावा टाइटैनिक के माहिर पाल हेनरी नार जूलियट और एक मरूफ पाकिस्तानी खानदान के 2 अफराद शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद भी सवार थे। इस आबदोज की तबाही के बारे में अभी तहकीकात का सिलसिला जारी है, मगर माहिरीन का अंदाज़ा है कि टाइटन आबदोज समंदर की तह में मौजूद बहुत ज़्यादा दबाव को बर्दाश्त न कर पाई और फट गई। इसी सबब इम्कान यही है कि इस आबदोज के अंदर मौजूद अफराद की फौरी तौर पर ही मौत वाक़ई हो गई थी। इस बात के इम्कानात बहुत ही कम हैं कि इस आबदोज हादसे में हलाक होने वाले 5 अफराद की बाक़ियात मिल पाएंगी। इस वीडियो का यहीं इख्तिताम होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखें।